नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जॉबनगर 2.0 से मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं। आज का क्लास यूपी SSSC के अंतर्गत चकबंदी लेखपाल या राजस्व लेखपाल की जो भी वैकेंसी आने वाली है उसकी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। चाहे हिंदी का क्लास हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, यूपी स्पेशल का हो, सारे क्लास शेड्यूल हैं, लगे हुए हैं। आपको बस जॉबनगर 2.0 को फॉलो करना और पढ़ना है। चलिए जीएस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपके सामने यहाँ देखिए प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन भी है। ऑप्शन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर दीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए, चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, लंदन। और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो ये हुआ था, कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 12 नवंबर 1930 में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन अगर दूसरे गोलमेज की सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये पूछा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था कि नहीं लिया था। ऑप्शन रहता है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो बता देंगे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कौन सा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है ये जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ था। 1732 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और उस समय इंग्लैंड के जो पीएम थे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड उस समय पीएम थे। तो ये जितने भी आप इसमें इस ऑप्शन में जो भी प्रश्न बन रहा था हम एक साथ लेकर आए हैं। ये भी सारे आज जो लिखवाए हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्कोहली पेय में होता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ABC, तीनों यहाँ जो है दिखाई दे रहा है। देखिए, आप देखकर उत्तर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों से भी कहिएगा कि स्पेशल लेखपाल की वैकेंसी चल रही है और क्लास को फॉलो करें, जॉबनगर 2.0 से पढ़ें। तो बताइए क्या है इसमें? दूसरे प्रश्न में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इथाइल एल्कोहल इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। ये भी पूछता है रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष योजना के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो देखिए प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है आपके सामने। ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, ABCD सारे ऑप्शन को पढ़िए। उसके बाद आप जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। उत्तर जरूर दीजिए, बार बार आप उत्तर देंगे। 1 2 3 4 जितने भी प्रश्न हम पढ़ाएंगे सबका उत्तर देंगे तो आप श्योर है आपको याद हो जाएगा। और कॉपी कलम लेकर बैठिए, जो डाउट है वहाँ लिखिए। और बाकी चीज़ों को नहीं समझ में जो भी प्रश्न आ रहे हैं चाहे किसी भी विषय से संबंधित है, आप 9616 18 74 56 व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करिए। इस नंबर पे हम लोग जवाब जल्दी से जल्दी दे देंगे। तो बताइए भारतीय अंतरिक्ष योजना के जनक के रूप में
कौन जाने जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोफेसर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, साराभाई। इनका जन्म की अगर हम बात करें, रहने वाले केरल के थे, जन्म इनका केरल में हुआ था। जानकारी के लिए लिख लीजिए, केरल में हुआ था इनका जन्म। और इनको पद्म भूषण और शांति स्वरूप भटनागर से नवाजा गया था। किनको? प्रोफेसर विक्रम साराभाई को शांति स्वरूप भटनागर और पद्म भूषण जो है से नवाजा गया था। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन को पढ़िए, फौरन कमेंट बॉक्स में उत्तर को दे दीजिए, बताइए कौन सा सही है। दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा वीडियो, ताकि वो भी आसानी से पढ़ लें। बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो है ये संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को भी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। 1950 को। ये प्रश्न इसके आसपास के थे, इसको हम बता दिए। ये भी संविधान सभा द्वारा अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है? अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है? यहाँ देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन पढ़िए और समय ना गंवाते हुए कमेंट में जाकर लिख दीजिए। थोड़ा हमको जल्दी पढ़ाना रहता है, क्योंकि और क्लासें लगी हुई हैं, समय का अभाव है। आप बैक कर धीरे धीरे वीडियो को देख सकते हैं, और स्लो भी पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 का डी सही है। डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर वायु प्रदूषण हो जाएगा, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो जाएगा, तो उससे जो है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से भी ये जो है अम्ल वर्षा का कारण बन सकता है। अगर कहीं ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सही रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी सही रहेगा। तो आप नोट करके लिख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी अम्ल वर्षा हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? आपके सामने प्रश्न है, ऑप्शन भी है, ऑप्शन पढ़िए। ए बी सी ऑप्शन देखिए यहाँ है, डी तक है ऑप्शन, आपको पढ़ना है, आपको उत्तर दे देना है। तो प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा है? 5B 159 159 लीटर। 159 159 लीटर, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश की दूरी होती है। ऑप्शन देखिए यहाँ है, ऑप्शन देखिए और पढ़िए और हमको बताइए कमेंट में कि कौन है। तो बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ नीचे दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ देख रहे हैं
ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा इसे कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में 23.5, उत्तरी ध्रुव में 23.5 से डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और नीचे यहाँ मकर रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे क्या है, मकर रेखा है। तो ये प्रश्न जो भी था 111 किलोमीटर सही है, आप बना लीजिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है? यहाँ देखिए प्रश्न दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, आप कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कौन सा सही है, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बताइए कौन है? तो प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर सी सही है, टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड ये सही है, टाइफाइड सही है। ये जो टाइफाइड होता है ये आंत को प्रभावित करता है। अंग किसको प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, अंग नहीं सॉरी, किस अंग को प्रभावित करता है? ये आंत को प्रभावित करता है। कौन? टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। सल्मोनेला, सल्मोनेला नेला टाइफी, टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, यही जो है जीवाणु है, यही जीवाणु से टाइफाइड होता है, इसी जीवाणु से टाइफाइड होता है। और जीवाणु से क्या कौन सी बीमारी होती है? काली खांसी, काली खांसी। देखिए इस जीवाणु से टाइफाइड से, इस जीवाणु से टाइफाइड होता है, शरीर का अंग आंत जो है प्रभावित होता है इसमें। और काली खांसी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, निमोनिया, 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 ये भी बीमारियां जो है इस जीवाणु के माध्यम से ही होती हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्षय रोग, इसको भी लिख लीजिए, क्षय रोग, क्षय रोग भी इसी से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। WHO का गठन कब किया गया? यहाँ देखिए प्रश्न दिखाई दे रहा है, WHO का गठन कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन में बता देना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बार बार हम यही कह रहे हैं आपको, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्या है, कहना ही पड़ेगा क्योंकि आप बहुत लापरवाह है। सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, शेयर भी नहीं करेंगे, उसका पैसा एक भी नहीं लग रहा है लेकिन तब भी नहीं करेंगे। बताइए कौन सा सही है? इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। 1995 में WHO का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1995 में किया गया था। इसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। मुख्यालय इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो सोडा वाटर बनता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, आप ऑप्शन को पढ़िए और तुरंत उत्तर को दीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न संख्या 10 में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 का बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सही है? बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विजय केलकर समिति संबंधित है। विजय केलकर समिति संबंधित है। देखिए यहाँ प्रश्न है, ऑप्शन भी है, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, केलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए सही है। केलकर समिति जो है ये कर सुधार से है। किससे है? कर सुधार,
कर सुधार से है। डॉक्टर जो है केलकर की अध्यक्षता में ये समिति हुई थी। डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में ये समिति हुई थी, वो अध्यक्ष थे। और चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्या कह रहा है? एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है। ऑप्शन देखिए यहाँ है, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में आपको बताना है। आपको हम तुरंत बताएंगे कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 12, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत की अगर बात करें तो ये उत्तर यूराल पर्वत, दक्षिण यूराल पर्वत और मध्य यूराल पर्वत, 3 श्रेणियां इसकी हैं, 3 भागों में डिवाइड है। और ये उत्तर में आर्कटिक महासागर से, उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। एक नदी है कामा, कामा नदी। कौन सी नदी? कई नदियां हैं वैसे, महत्वपूर्ण नदी कामा है, जो यहाँ से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। दक्षिण भाग में कैस्पियन सागर है। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिए पढ़ रहे हैं, यहाँ दिखाई भी दे रहा है। ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? आपको कमेंट में उत्तर देना है, पढ़ लेना है, पढ़िए और कमेंट में उत्तर दीजिए। तो साथियों ये भी बताना है आपको कि ये सेशन कैसा है, ठीक है। और भी क्लास देखिए और कमेंट में बताइए सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या बहुत ख़राब पढ़ा रहे हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, दोस्त में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बताइए ब्यूटी विटामिन। प्रश्न संख्या 13, ऑप्शन नंबर ए सही है। ई, ऑप्शन नंबर ए सही है, ई। और इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफेराल है। टोकोफेराल, टोकोफेराल रासायनिक नाम है किसका? विटामिन ई का। इससे क्या होता है? कौन सा रोग? जनन क्षमता में कमी, क्षमता में कमी। इस विटामिन से ये रोग हो जाता है। टोकोफेराल से जनन क्षमता में कमी हो जाता। आपको कहाँ मिलेगा ये कमी हो जाता? कहाँ मिलेगा ये? दूध में मिलेगा, दूध में मिलेगा, टमाटर में मिल जाएगा ये विटामिन। दूध में, टमाटर में और चीज़ में। अंकुरित गेहूँ आप खाएंगे उसमें भी, अंकुरित गेहूँ, इसमें ये विटामिन आपको मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? देखिए यहाँ प्रश्न है और यहाँ दिखाई भी दे रहा है, ऑप्शन भी आपको तुरंत बता देना है। प्रश्न संख्या 14, 14 में ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यही सही है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का था। इसने बहुत सा काम किया था। बचपन का इसका नाम क्या था? अली था। ये पूछता है अली बचपन का क्या नाम? बचपन में किसका नाम अली था? यह पूछता है अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? इसका 2 नाम था, एक अली था या गुरु शास्प भी इसे कहते थे। गुरु शास्प भी इसे कहते थे अलाउद्दीन खिलजी। इसने बहुत सा कार्य किया था। इसने क्या किया था? घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का कार्य भी किया था। प्रथा की शुरुआत किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली बहुत सख्ती से लागू किया था। क्या किया था? मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपके सामने, ऑप्शन भी है, आपको बता देना। ऑप्शन को पढ़ना है, फटाक से आंसर दे देना है। प्रश्न संख्या 15, 15 का कौन सा ऑप्शन सही है? 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। गुजरात में जंगली गधों का क्या है? अभ्यारण्य है। गिर वन्य जीव
अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी गुजरात में है। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कहाँ है। और ये जो गुजरात में जहाँ गधे रहते हैं, पाए जाते हैं, ये गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहता है? कौन सा ऐसा राज्य है लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहता है? ऑप्शन यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, आपको बता देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधिकतम सीटें हैं। कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। अगर हम अधिकतम की लोकसभा की बात करें तो 80 है, और राज्यसभा की अगर हम अधिकतम की बात करें तो 31 है। कितनी है? 31 है। 31 है। और पूरे भारत की बात करें तो 552 अधिकतम है। 552 अधिकतम है। और इस समय वर्तमान में कितनी है? 545 है। कितनी है? 545 है। वर्तमान में 545 है, अधिकतम 552 है। ये भी प्रश्न इससे पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 250 है। कितना है? 250 अधिकतम है। इस समय वर्तमान में 245 है। 245 है, लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, यही सही है ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी है, आपको बताना है, कमेंट कर देना है, बता देना है। प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही है? ये ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्यूमिनियम सही है। प्रश्न संख्या 18 का एल्यूमिनियम सही है। और इसके और भी ऑक्साइड हैं, कोरंडम जैसे है, कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इससे भी एक क्रायोलाइट है, इससे भी आता है क्रायोलाइट। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? देखिए प्रश्न दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी है, ऑप्शन पढ़िए और बता दीजिए इसमें कौन सा सही है। तो 19 में बी सही है, स्टार्च। तो साथियों एक प्रश्न हम कमेंट में दिए थे, आपको होमवर्क में दिए थे, कमेंट करना था, पढ़कर उसको आप कमेंट के द्वारा उसको आपको बताना था। तो वो था, उसमें ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन में दिया था मलेरिया, वही सही है। मलेरिया सही है, मादा एनाफिलीज के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया सही है, मादा एनाफिलीज के कारण मलेरिया रोग होता है। चलिए इसमें कमेंट में लिख लीजिए कॉपर का शुद्धतम रूप कौन सा है। यहाँ देखिए प्रश्न दिखाई दे रहा है, कॉपर का शुद्धतम रूप कौन सा है, और आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। तो साथियों आज का सेशन कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। और 96 16 18 74 56 96 16 18 74 56 नंबर पे कोई भी समस्या हो, प्रश्न से संबंधित, लेखपाल से संबंधित, चाहे मैथ से हो, रीजनिंग से हो, जीएस से हो, और यूपी स्पेशल से हो, ग्रामीण से हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारी टीम, जो भी टीम है उसके माध्यम से आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। तो साथियों हमसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।